अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम जो है हमारा लाइट का चैप्टर ख़त्म हो गया था। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के जो नोट्स हैं वो मैंने फिर से भेजे थे। सो सम पीपल वर आस्किंग मी, सो आई जस्ट थॉट टू गो थ्रू दिस अगेन, द आइडिया ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑलराइट, सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का आइडिया क्या है? इज दिस दैट वी नो दैट वाइट लाइट is actually made of 7 different colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet, the colors of the rainbow. और ये कलर्स जो हैं, दिस इज व्हाट मेक्स अप द वाइट लाइट। अब हमें ये कलर्स अलग से वाइट लाइट में क्यों नहीं नज़र आते, वाइट लाइट चलते चलते स्प्लिट क्यों नहीं हो जाती, इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द आइडिया दैट दे ऑल ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन एयर. So counting this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So white light is made of these 7 colors जिनकी स्पीड इन एयर सेम होती। ठीक है। On entering the glass prism, on entering the glass prism, light refracts and bends dash. तो आपको पता है that this is a case of light entering from air into glass, which is less dense to more dense. So light bends towards the normal. ठीक है, वही रूल्स है रिफ्रैक्शन के जो हमने जिसकी पहले बात कर ली है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई भी बेंडिंग नहीं होती ये लाइट रे इसी पाथ पे सीधा जाता, लेकिन अब ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुकेगा। सो वीड प्रॉब्ली एक्सपेक्ट अ रे लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि यहाँ पे तो आपके पास लाइट के सारे कलर्स हैं, एंड दीज कलर्स ऑफ लाइट दे ऑल हैव डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास। एयर में तो स्पीड सेम है, लेकिन ग्लास में सबकी स्पीड डिफरेंट है। सो बिकॉज ग्लास में सबकी स्पीड डिफरेंट है, अगर आप सोचें रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन इज बेसिकली ड्यू टू डिफरेंसेस इन स्पीड्स व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट मीडिया। तो बेंड तो सभी करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ऑफ द जनरल रूल, लेकिन यहाँ एडिशनली आइडिया ये है कि हर लाइट का कलर इज गोइंग टू बेंड और डिविएट थ्रू अ डिफरेंट एंगल बिकॉज हर किसी की स्पीड ग्लास में अलग है। ऑल राइट, so what's going to happen is now this light, it's not only going to refract, it's also going to disperse, it's also going to break into its component colors. तो इस तरीके से रेड हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। So it's probably going to be something like this. ये आपका रेड हो गया। ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं क्लियरली, दिस इज रेड। और इसी तरीके से आपके पास वायलेट हो जाएगा, द अदर वन। सो वायलेट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सो वायलेट कुछ ऐसा हो गया। ऑल राइट, द कलर्स विच बेंड मोर मीन्स दैट दे आर ऑल्सो स्लोइंग डाउन मोर। क्योंकि बेंडिंग क्यों हो रही है? इट्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन स्पीड। सो द आइडिया इज दिस दैट जो भी कलर ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल वायलेट हियर, इफ इट्स बेंडिंग मोर, यानी इसके मुकाबले में इसने ज़्यादा बेंड किया है एज कंपेयर टू रेड, इसका मतलब इट हैज़ ऑल्सो स्लोड डाउन मोर। रेड इतना ज़्यादा स्लो डाउन नहीं हुआ, इस वजह से वो इतना बेंड भी नहीं हुआ। वायलेट ज़्यादा स्लो डाउन हुआ तो ये ज़्यादा बेंड हुआ। सो रेड स्लोज डाउन लेस ऑन एंटरिंग द प्रिज्म, सही है, सो इट हैजंट स्लोड डाउन दैट मच, सो इट डिविएट्स लेस। Violet slows down more entering the prism, so it deviates more. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फर्क जो कि एग्जामिनर अक्सर पूछता है, एग्जामिनर पहली चीज तो आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि भाई किसने ज्यादा डिविएट किया है। दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। हम लोग लाइट का आगे वाला पाथ भी बनाएंगे व्हेन इट बेसिकली एग्जिट्स इनटू द एयर अगेन। एग्जामिनर अक्सर जो इसमें एमसीक्यूज के गलत ऑप्शंस देगा उसमें ये होगा दैट इट्स गोइंग थ्रू लाइक दिस और वो दूसरी बाउंड्री पे टूटे। दूसरी बाउंड्री पे नहीं, ये जैसे ही ग्लास प्रिज्म में दाखिल होता है ये उसी वक्त टूट जाता है इनटू इट्स कलर्स, दैट्स व्हेन इट डिस्पर्सेस। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो आई कैन डिफाइन व्हाट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन।
सही है। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब कि भाई ये लाइट यूं सीधी जाती, कौन ज्यादा बेंड हुआ। सो ये मैंने अभी देखा कि वायलेट इज डिविएटिंग मोर एज कंपेयर टू रेड। So violet is deviating more. But now something interesting to note here as well. हो सकता है एग्जामिनर आगे आपसे ये पूछे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा है। ऑलराइट, नाउ दीज आर टू इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जब मैं डिविएशन की बात कर रहा हूं, डिविएशन में तो मैं ये देख रहा हूं दैट फ्रॉम इट्स अनडिविएटेड पाथ, अगर डिविएशन नहीं होता उसके मुकाबले में किसने ज्यादा बेंड हुआ है। लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपके ख्याल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में खास बात आपको क्या जहन में रखनी है, दैट एंगल इज मेजर्ड विद द नॉर्मल। वो तो नॉर्मल के साथ होता है। तो अगर मैं इसको देखूं वायलेट को, वायलेट का एंगल ये होगा, रेड का एंगल ये होगा। So keep both of these differences in mind. Even though violet has deviated more, इसका ये angle of refraction छोटा है, red का angle of refraction बड़ा है। Alright, there's differences between angle of deviation, यानी वो कितना bend हुआ है, versus refraction. So even though violet bends more, उसका deviation ज़्यादा है, लेकिन it has a smaller angle of refraction. Compared to red. ठीक है, अभी हम लोग पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें एक आधी जगह पे जो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस है वहाँ पे ये आइडिया असेस हुआ है। ठीक है, सो कीप दिस डिफरेंस इन माइंड। नेक्स्ट, ये जो कलर्स हैं दे बेंड बाय द सेम अमाउंट एट ईच बाउंड्री। ये वही बात हो गई कि जैसे हमारे पास रिफ्रैक्शन का ये वाला ग्लास ब्लॉक होता था, तो ग्लास ब्लॉक में जितना ये वाला टूवर्ड्स करता था उतना ही अवे करता था, तो फाइनल वाला इनिशियल के पैरेलल हो जाता था। बट आई होप इट इज ऑब्वियस टू यू कि यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये दो सरफेस आपस में पैरेलल थोड़ी हैं, राइट? होगा वही कि यानी जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना एंगल ऑफ यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन है, तो जितना ये डिक्रीज आया होगा उतना ही इंक्रीज आ जाएगा जब वो वापस इमर्ज करेगा। लेकिन मैंने तो आपको एक बात बताई थी कि नॉर्मल्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो इस केस में दिस इज व्हाट योर बाउंड्री लुक्स लाइक। सो द नॉर्मल इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस। सो इस केस में जो आपका नॉर्मल बनेगा वो यूं बनेगा, ऑलराइट, इस तरीके से, so that it's making a 90 degree angle like this। ये रहा आपका नॉर्मल, और इसी तरीके से इस सरफेस पे ये होगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल में सिर्फ पहली बार, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट, मैं बता रहा हूँ। अक्सर आपको जैसे ये बनाना होगा तो आपको जरूरी नहीं है कि नॉर्मल आप बनाएं। अच्छा जी, सो दिस इज लाइट एंटरिंग फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस। यहां पे टूवर्ड्स हुआ था, यहां पे अवे होगा, यानी यूं सीधा जाता, राइट? दिस इज हाउ इट वुड हैव गॉन, बट इट्स स्लाइटली गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से अवे बेंड करेगा। जिस कलर ने यहां पे इतनी ज्यादा बेंडिंग नहीं दिखाई, वो इतनी बेंडिंग यहां पर भी नहीं दिखाएगा। इट्स गोइंग टू बी द सेम आइडिया। इफ इट्स नॉट बेंडिंग एज मच एट वन बाउंड्री, इट्स नॉट गोइंग टू बेंड अ लॉट एट द अदर बाउंड्री ईदर। लेकिन वायलेट जो है, जैसे कि ये यहां पे अच्छा खासा बेंड हुआ है, ये दूसरी बाउंड्री पे भी अच्छा खासा बेंड होगा, एंड इट्स अगेन गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन अ वे लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सट्रीम पे रेड हो गया, and the other extreme is then violet। ठीक है, और बाकी सारे जो कलर्स हैं इनकी सम सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट डिविएशन हो जाएगी इस तरीके से, ताकि वो हर बाउंड्री पे भी
कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट अमाउंट बेंड कर रहा हो, दूसरी पे भी कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा। एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, इसको समझाना आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वेवलेंथ की बातें हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रॉम द कलर्स ऑफ लाइट यू हैव, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ कम होता है, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो अगर आप सोचें तो ये तो वही बात हो गई जैसे कि हमने ईएम स्पेक में की थी, कि अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायलेट द अदर एंड हैज़ द स्मॉलेस्ट और द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जब मैंने आपको ईएम स्पेक पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था दैट ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज एक एक्सट्रीम पे कोई एक चीज याद कर लें। जैसे हमने वहां पे ये बात की थी कि भाई रेडियो वेव्स का मैंने ये याद रख लिया कि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे कोने पे जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है। एंड अगेन द सेम आइडिया, क्योंकि स्पीड सबकी ही बराबर है हवा में, इन एयर ऑल ऑफ दीज कलर्स हैव द सेम स्पीड। तो अगर रेड का वेवलेंथ इफ इट्स द लार्जेस्ट, दिस मीन्स इट हैज द स्मॉलेस्ट frequency, the lowest frequency, and violet has the largest frequency। सही है, तो ये चीजें भी अगेन आपको पता होनी चाहिए। अगेन हाउ आई रिमेंबर दिस इज जस्ट कि रेड का वेवलेंथ सबसे लार्ज और वायलेट का सबसे स्मॉल, इसका मतलब रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे लार्ज। एक और सवाल जो आया हुआ है इन द पास पेपर्स, भी होमवर्क भी असाइन करूंगा। द पार्ट ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम दैट हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन वायलेट लाइट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है दैट एज आई गो डाउन फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो मुझे नज़र आ रहा है दैट इन दिस ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई सोचे कि भाई ये क्या चीज़ है, वाकई में जो मैंने ये सारे बनाए हैं दीज आर बेसिकली विजिबल लाइट, है ना, ये तो विजिबल लाइट के कलर्स हैं। अब अगर मैं विजिबल लाइट से हायर फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट की बात करूं ईएम स्पेक में, तो इसका जवाब है कि वो होगा अल्ट्रा वायलेट। अगेन वी ऑलरेडी बिन थ्रू दिस, एंड हाउ यू कैन रिमेंबर इट इज वायलेट से ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अगेन द नेम्स आर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा ज्यादा, वायलेट। ठीक है, इसी तरीके से जिसका रेड से कम फ्रीक्वेंसी होता है दैट्स इंफ्रा रेड। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसी कुछ चीजों को इसने पास पेपर्स में रिपीटेडली पूछा है, सो यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन द ईएम, नॉट द ईएम स्पेक, हाउ टू एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ कलर्स, स्पीड्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। एग्जामिनर आपसे ये कह सकता है कि भाई वेवलेंथ और बेंडिंग का क्या ताल्लुक है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड बीइंग द हाईएस्ट वेवलेंथ, इट शोज द लीस्ट बेंडिंग। Violet being the shortest wavelength, it shows the most bending. So the examiner could assess these concepts in a variety of ways.